इस एपिसोड की शुरुआत में आपको पता ही होगा, उन सबको एक वीडियो मिला था कि प्लान में चेंजेस आ चुके वगैरह वगैरह। इस वीडियो में उन दोनों के अलावा जिन्हा एक और आवाज सुनाई दी, हेलीकॉप्टर की। शियांग को एविएशन डिपार्टमेंट से पता चला ये वाला हेलीकॉप्टर फॉरेस्ट एरिया के ऊपर ही उड़ रहा था। मीन्स जियो में भी कहीं आसपास ही है फॉरेस्ट एरिया के। इधर जियो भी वही सोचने लगी जो हमने पिछले पार्ट में सोचा था। फिर म्याओ कहा है किसने जिना को धमकी दी थी। ये सुन चैंग ने उसे एक बात बताई। पहले उसे म्याओ का फोटो मिला था और किडनैपर ने उसे दो रास्ते दिए। वो एक तो जिना को उससे शादी करने के लिए धमकी दे, नहीं तो वो म्याओ को मार डालेगा। जो जिना को म्याओ का फोटो मिला और धमकी मिली थी, एक्चुअली वो चैंग ने भेजी मजबूरी में, लेकिन चैंग ने थोड़ा सा फायदा उठाया। चैंग भी जिना के साथ शादी करने के लालच में म्याओ के किडनैपर की बात सुनने लगी। इस सिचुएशन में प्लान पे प्लान बने। पता है कैसे? जियो को उस दिन जिना के साथ देख चैंग बहुत रही। और क्या, सर्वेंट ने चैंग को ऐसे हालत में देख उसके साथ एक और प्लान बनाया। लेकिन असल में सर्वेंट का प्लान पहले से ही पैसे लेने का था, ना कि उसकी हेल्प करने का। वाह रे वाह, क्या ही नया समझ है ये लड़की। खुद भी फंस गई, जियो को भी फंसा दिया। और म्याओ के बारे में भी किसी को नहीं बताया। एकदम से सर्वेंट ने सारी जगह पेट्रोल छिड़कना शुरू किया, क्योंकि वो इन दोनों को मार के सारी जगह आग लगा देगा। पहली बारी थी चैंग की। वो इन्हें पोटेशियम इंजेक्ट करके आसान मौत देना चाहता। उससे पहले जियो ने चिल्लाते हुए पूछा, क्या मैं एक आखिरी सवाल पूछ सकती हूँ? मरने से पहले तुम प्रोफेसर की फैमिली को चैंग की वेडिंग में पोटेशियम देकर मारने वाले थे, है ना? और सबको गुमराह करने के लिए तुमने ऐसा दिखाया जैसे प्रोफेसर की फैमिली को सीरियल किलर ने मारा। इन सिंपल पिछले टाइमलाइन में जो हादसा चैंग की फैमिली के साथ हुआ, वो वैंग नहीं, इस सर्वेंट की साजिश थी। अब समझा, वो ना किलर है ना वैंग था, सर्वेंट है। सर्वेंट का मोटिव सिंपल है। उसने 1 मिलियन यान चैंग की मॉम से मांगे ताकि वो अपना गैम्बलिंग का कर्जा चुकता कर पाए, जो मॉम ने ऑब्वियसली उसे नहीं दिया। इसलिए वहीं से वो बदले की आग जलने लगी। चलो, चैंग आखिर इस दुनिया से जाने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इन टाइम पे जिन्हावा आया। आप सोच रहे होगे उसने इस जगह के बारे में कैसे पता लगा लिया। आप ही सोचो, घर में कैमरास कौन लगा सकता जो घर में इजीली आ जा सके। पूरे घर में एक ही ऐसा पर्सन है जो ये कर सकता, ड्राइवर मींस सर्वेंट। जो ड्राइवर भी था, जिना इतना तो बेवकूफ नहीं कि वो यहाँ अकेले आए। उसने शियांग को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया। किसी चीज की आवाज सुन सर्वेंट ने पीछे देखा। ये मौके का फायदा उठाते जिन्हा ने उसे मार मार कर बेहोश करा। लेकिन ऐसा नहीं, ये तीनों निकलने के वक्त इन दोनों की लड़ाई दोबारा हुई और सर्वेंट का नाइफ जिन्हा को लग ही गया। फिर भी उसने हार ना मानते पोटेशियम के इंजेक्शन को नीचे फोड़ा। जिनको नहीं पता, पोटेशियम अगर किसी ने इनहेल करा उसकी मौत 3 मिनट में हो जाती, जो झूठ था। लेकिन कम से कम सर्वेंट डर के वहां से भाग गया। फिर भी इस सब के दौरान उसकी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से हालत पूरी खराब हो गई थी, इतनी कि वो नीचे ही गिर गया। लकीली जियो को एक फर्स्ट एड किट मिला, बट उसमें एक लेटर में लिखा था सर्वेंट 26 को जिन्हा पे हमला करेगा। तो ये लो, व्हाट द एफ। आखिर क्या चल रहा है इस कहानी में? गौर करने वाली बात यह थी, इस लेटर की हैंडराइटिंग बिल्कुल पहले एपिसोड में जो जियो को लेटर मिला था बिल्कुल मैच कर रही थी। आप भूल तो नहीं गए ना? उसे जियो को एक लेटर मिला था ताकि वो पार्क में, याद आ गया? हाँ वही। ऐसा नहीं लगता मानो कोई उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा, लेकिन किसी को नहीं पता वो कौन है। चलो छोड़ो, जिना की जान उससे पहले इम्पोर्टेंट है। इतने में पता नहीं सर्वेंट के मन में क्या चुल मची, वो इन्हें मारने के लिए वापस आए। बट ये तो अच्छा हुआ, जियो की डोर बंद करने की वजह से वो अंदर नहीं आ सकता। लेकिन उसे पता था ये दोनों यही है। उस किट में एक और चीज थी जिससे वो बच जाएंगे, सैटेलाइट फोन, जिससे शियांग अपनी पूरी फोर्स लेकर यहाँ पहुंचा। सिचुएशन को और ज्यादा खराब करने के लिए सर्वेंट ने सारी जगह को आग लगा दिया, क्योंकि उसे पता ही था वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। जियो अपनी फिक्र ना करते जिना को आग और आग के धुएं से बचा रही थी। वो कहता है आज 26 जनवरी है, हम 12 बजते क्रूज पे चले जाएंगे। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें वहां जरूर मिलूंगा। और क्या, जिना ने दम तोड़ दिया शियांग के आने से पहले। एम्बुलेंस में डॉक्टर ने भी उसकी हार्टबीट वापस लाने की काफी कोशिश की, बट वो सच में मर चुका। जियो ने रोते हुए उसे आई लव यू कहते उसे किस करा। साथ ही 12 बजते जियो टाइम एंड स्पेस के टनल से ट्रैवल करते करते पीछे आई। उसकी आंख एक अनजान आइलैंड के किनारे के पास खुली। शायद वो बवंडर में डूबने के बाद
पानी के बहाव से यहाँ आ गए। उसने सबसे पहले इधर उधर देखा। जिन्हा उसके पास ही था। जियो उसे फूल से प्यार देने में लग गई। वो पागल बस मजाक कर रहा था। उसने कहा, तुम ऐसे ही करती रहोगी तो मैं सच में मर जाऊंगा। आगे जाते उन्हें सारे लोग मिले, सिवाय मियाओ एंड प्रोफेसर को छोड़कर, क्योंकि उन दोनों को क्रूज के लोगों ने पहले ही रेस्क्यू कर लिया है। ओके, वो तो सेफ है कम से कम। दूसरे सबसे बुरी बात, उनकी बोट, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर अब क्या करेगी वो? इसे देखने के लिए आपको दूसरा पार्ट देखना होगा, जो जल्दी ही आएगा। सो तब तक के लिए, अरे रुको, पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज। सो बाय बाय।